सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है जो सदगुरु कहते हैं वो हम करें। सदगुरु जी जैसा चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो, हमारा कर्म वैसा बन जाए, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा किरदार वैसा हो, सतगुरु के मुताबिक हमारा जीवन हो। क्योंकि ये दुनिया हमारे कर्म देखती है। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जाते हैं, आप कौन से सत्संग में जाते हैं। तो हम बताते हैं कि हम संत निरंकारी मिशन से हैं और हमारे सदगुरु जी ब्रह्म ज्ञान देते हैं, परमात्मा का बोध कराते हैं। हम बहुत तारीफ करते हैं अपने मिशन की और हमारे सदगुरु जी की। तो जो हम तारीफ करते हैं तो दुनिया फिर हमें वॉच करती है, हमें देखती है कि हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हमारे कर्म सही हैं, जैसा हमारे सदगुरु जी बोल रहे वैसा हम कर रहे हैं, तो फिर लोग हमसे होते हैं प्रभावित। क्योंकि लोगों पे प्रभाव तब पड़ता है जब हमारे कर्म ठीक होते हैं। हम कितनी भी तारीफ करें अपने मिशन की, अपने सदगुरु जी की, लेकिन हमारे कर्म ठीक नहीं है तो लोग यही सोचेंगे कि ये रोज सत्संग में जाते हैं, इनके घर में झगड़े होते हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो लोग हमें देखते हैं, हमें वॉच करते हैं। तो अगर हमारे कर्म ठीक हैं, हम गुरमत के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर लोग भी सामने से आएंगे और बोलेंगे हमें भी सत्संग में लेकर चलिए, हम भी आपके सत्संग में जाएंगे चलेंगे। लेकिन अगर सतगुरु के मुताबिक हमारा किरदार नहीं है, हमारा कर्म वैसा नहीं है, तो लोग यही सोचेंगे कि तो खाली बस जाता है, ये खाली बातें ही करता है। लेकिन जो सत्संग की सीख है वो इसकी लाइफ में कहीं दिखती नहीं है। अब सत्संग की शिक्षा क्या है, गुरुमत क्या है, ये सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं हैं। सिंपल सा संदेश है जो ब्रह्म ज्ञान है, ये परमात्मा का जो ज्ञान है, सिंपल प्यार, सबसे प्यार, अपनापन, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। और हमारा मिशन यही है, भेदभाव को मिटाता है, ये प्यार को बढ़ाता है, ये सबका सत्कार करना सिखाता है, हम सबका सम्मान करें। किसी प्रकार का हमारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना ना हो, हमारे मन में छल कपट ना हो। अगर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भावना है किसी को लेकर, ईर्ष्या द्वेष छल कपट हमारे मन में है, तो फिर बात नहीं बनती। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो निर्मल होते हैं, पावन। निर्मल मन जन सो महि पावा। प्रभु को वही पाते हैं जिनका मन साफ होता है। तो मन को पहले साफ करना है, और मन साफ होगा जब परमात्मा के साथ रहेंगे, निरंकार में रहेंगे। जब मन का नाता परमात्मा के साथ जुड़ता है तब जाकर हमारा मन बनता है मंदिर। और जब परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो अपने आप हम फिर वही काम करते हैं जो सदगुरु जी चाहते हैं। अगर हमारे मन में परमात्मा है ही नहीं, हमने केवल ज्ञान लिया है और ज्ञान पे नहीं चल रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि इस ज्ञान को जीना पड़ता है, ये ब्रह्म ज्ञान जीने का नाम है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते थे कि ज्ञान जो है ना, ये अलमारी में रखने वाली वस्तु नहीं है। इस ज्ञान को रोजमर्रा की लाइफ में इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। बने बातों से बात तो फिर बात ही क्या है, मगर अफसोस कि बातों से कुछ भी हासिल नहीं होता।
जो बातें हम बोलते हैं, अगर उसको हम अपनाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम बातें कर रहे हैं लेकिन उसको हम अपना नहीं रहे हैं, तो फिर उन बातों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बात है कर्म की। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 51 में, ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में, हर पल हर क्षण सुमरन वाली जोत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विश्व को तज कर नाम का अमृत पीता है। यानी बाबा जी यहाँ समझा रहे कि हमें इस ज्ञान को जीना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान जो हमने लिया है, इस ज्ञान को जीना पड़ेगा, हमारा कर्म ठीक करना पड़ेगा, गुरुमत के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा, हमारे सदगुरु जैसा चाहते हैं वैसा हमें करना पड़ेगा, जो सदगुरु कहते हैं वो करना पड़ेगा। अगर हम सदगुरु की बात को मान लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाता है, क्योंकि दुनिया हमारे कर्म देखती है। हम कितना अच्छा बात करते हैं, कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, ये नहीं, कोई नहीं देखता है, लोग हमारे कर्म देखते हैं। हम स्टेज में आधा घंटा बैठ जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो फिर हमारे कर्म की बात है। तो जैसा बोले वैसा करें, जो जैसा बोलता है अगर वैसा वो करता है तो उसकी कीमत है, और फिर वही होते हैं महान। तो हम कोशिश करें, प्रयास करें गुरुमत पे चलने की, गुरु की बात को मान लें, जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। तो जो सदगुरु कहते हैं वही हम करें। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।